ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं बिगिन पर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैक्सिमा एंड मीन। तो थ्योरी ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, लेक्चर 1 के अंदर में आज हम लोग क्या है कि क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चंस बिगिन करने से पहले मैं एक बार हाउ टू अप्रोच जो था वो उसको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, वो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है और स्टेज 3 होता है। तो स्टेज 1 में डू यू रिमेम्बर कि क्या करते थे हम लोग, बताओ एक बार। स्टेशनरी पॉइंट निकालते थे, बिल्कुल। और कैसे निकालते थे बेटा, क्या आइडिया होता था स्टेशनरी पॉइंट निकालने का? एफ डैश एक्स निकाल के उसको इक्वल टू क्या कर दो, 0। ठीक है, और जो आप स्टेशनरी पॉइंट निकालते हो उसको कई बार टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट बोथ आर सेम थिंग। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्या था कि एक बार आपके स्टेशनरी पॉइंट आ गया तो स्टेज 2 वाज फिल्ट्रेशन, कि मतलब आपको ये जांचना है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि इन सारे में से कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा मिनिमा का पॉइंट है और कौन सा इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। तो ये करने के लिए हमारे पास में दो टेस्ट होता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम जनरली यूज नहीं करेंगे, रियरली कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। ज्यादातर सवालों में हम लोग यूज करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वो कैसे यूज होगा, कैसे अप्लाई होगा, मैं अभी एक एक करके क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। तो बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वी विल जज कि आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल स्टेशनरी पॉइंट्स उन सारे में से कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा मिनिमा का पॉइंट है। ये था स्टेज 2। और थर्ड स्टेज था बेटा कि फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड द करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यूज। जब आपको एक बार पता चल गया कि कोई एक पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट है, तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। फंक्शन के गिवन डेफिनेशन के अंदर में आप वो वाला एक्स का वैल्यू बिठा दो, और जो भी आपके आंसर निकल के आएगा दैट विल बी कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। एंड जो भी मिनिमा का पॉइंट था उसको भी आप फंक्शन में बिठा दीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो एक बार, है ना? हाँ सर, ओके। तो इस आइडिया के साथ में बिगिन करते हैं। और इसमें एक चीज बस मैं और ऐड कर देता हूँ कि क्लोज इंटरवल के अंदर में एक ट्रू एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसेप्ट था। तो उसमें क्या था कि आपको जो अभी मैंने हाउ टू अप्रोच बताया एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा करना है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के डिक्लेरेशन के पहले आपको बाउंड्री पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू चेक करना है। फिर सारे मैक्सिमा को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से कंपेयर करना है। उन सारे के बीच में जो सबसे बड़ा हो वो बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और आपको सारे मिनिमा को, सारे लोकल मिनिमा को भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साथ में कंपेयर करना है। और उन सारे के बीच में जो सबसे छोटा वैल्यू हो वो बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा। ये वाला बात भी याद है? बोले एक बार, आया ना? हाँ सर। बस अब बेटा कंटिन्यू करना है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस वन। ओके, तो कैन यू टेल मी कि सबसे पहले स्टेज में क्या करना चाहिए हम लोग को? डीबीएस करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो यार फंक्शन ही कॉपी कर लेता हूँ कि ये वाला अपना फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज आवर फंक्शन। और फर्स्ट स्टेज में हम लोग को फाइंड करना है एफ डैश एक्स। फर्स्ट स्टेज में हम लोग को फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा बताओ? -3/4 इंटू 4x³ -8 इंटू 3x² -45/2 इंटू 2x और +105 का हो जाएगा 0। 4 से 4 कट गए और बाकी 2 से 2 कट गए। तो आएगा कितना यहाँ पर? -3x³ -24x² और -45x। ये समझ आया क्या? जवाब दो जल्दी से, आया ना? हाँ सर। अब बेटा यहाँ से हाथों हाथ आप अपना एफ डबल डैश एक्स भी निकालो, ये भी हमारे काम आने वाला है। क्या हो जाएगा बताओ? माइनस आई थिंक 9x² माइनस आई थिंक 48x माइनस आई थिंक 45। सही बोल रहा हूँ क्या? बोलो एक बार। यस। अब मान लो ये जो अपना एफ डैश वाला था सिचुएशन, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान से देखते थे। और इसको मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, एसपी मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स। और ये भी बोल सकते हो कि फॉर टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट को कई बार हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं।
टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एक चीज कुछ भी लिख लेना। और उसके बाद में बोलना कि भैया देखो ये होने के लिए एफ डैश एक्स का जीरो होना जरूरी, एफ डैश एक्स का जीरो होना जरूरी। एफ डैश एक्स का हम ये इक्वेशन 1 वाला फॉर्म ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, -3x³ -24x² -45x इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या? बताओ एक बार आया। यस हाँ अच्छा, सर। कॉमन क्या ले सकते हो बेटा? आई थिंक एक माइनस ले सकते हो, एक 3 ले सकते हो और एक x ले सकते हो। क्या बचेगा अंदर? x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म अगर करोगे तो ये हो जाएगा -3x इंटू आई थिंक x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से इफ यू सॉल्व फॉर x आपको 3 वैल्यू मिलेगा, one will be x equal to 0, another will be x equal to -3, another one will be x equal to -5। ये हो गया आपका 3 स्टेशनरी पॉइंट। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। हाँ सर। आगे ये जो आया है बेटा, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, बट अभी एक दो क्वेश्चन में जस्ट समझने के लिए हम मेंशन करेंगे, दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। क्लियर है? एक बार जवाब दो हाँ या ना। यस Yes. यस सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज 1 जो है वो आपका हो गया कंप्लीट। अब हमको बात करना है स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को क्रॉस चेक करेंगे कि आउट ऑफ देम हु इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हु इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड हु इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सबसे पहले मान लो कि मैं बात करना चाहता हूँ एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो f डबल डैश x क्या है? ये वाला है, ठीक है ना, ये है आपका f डबल डैश x। इसको चलो कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बेटा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर आप x इक्वल टू 0 डालोगे तो कैन यू टेल मी कि एफ डबल डैश 0 कितना आ जाएगा आपका? आई थिंक -0 -0 -45। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बेटा, अब ये फाइनली आया -45, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो गया मेरे ख्याल में, क्या बोलते हो? यस और यहाँ से कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये क्या चीज का पॉइंट हो गया? नेक्स्ट मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आया समझ? नहीं आया समझ? जवाब दो हाँ सर। हाँ सर। आगे। अब बेटा ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इनफैक्ट मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जो स्टेशनरी पॉइंट जो मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा उसको एक्चुअली क्या बोला जाता था? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते थे बताओ? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। अब एक चीज मैं देख लेता हूँ कि वैल्यू मेरे को पूछा है कि नहीं पूछा। तो आप देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। मेरे को मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि पॉइंट कौन सा है वो बतला दीजिए। तो इसके आगे अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा का हो गया, ये चीज तो मेरे को पता चल गया। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो सर्च करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर। और अगर पूछा हुआ होता तो मैं इंटरेस्टेड रहता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, f डबल डैश ऑफ -3, ये आ जाएगा बेटा -9 टाइम्स ऑफ आई थिंक 9 ही आ जाएगा, -48 इंटू आई थिंक ये आ जाएगा -3, और माइनस रहेगा 45। समझ आ रहा है क्या यहाँ तक? बोलो एक बार हाँ या ना। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 18 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या कंक्लूजन होगा आपका बताओ? लोकल मिनिमा। x equal to -3, yes, will be point of local minima, local minima। clear? not clear? बताओ एक बार। clear? okay,
एंड थर्ड आखिरी पॉइंट है बेटा -5, उस पर भी चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू -5, ठीक है। इस पे क्या होगा देखो, f डबल डैश ऑफ -5, दिस विल बी इक्वल टू -9 टाइम्स ऑफ आई बिलीव 25 माइनस 48 इंटू -5 और -45, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये हम लोग को दे देगा ऑल टुगेदर -30, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, खुद से देख लेना आप लोग। -30 अगर आया बेटा तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0? Less than 0. लेस देन 0। कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू -5 विल बी व्हाट, Local maximum. पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, बहुत बढ़िया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एंड दिस एंड्स द क्वेश्चन। ये चीज हमको पता करना था कि स्टेशनरी पॉइंट में कौन लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन लोकल मिनिमम का पॉइंट है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो इसको आप। क्वेश्चन इज फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। टर्निंग पॉइंट्स मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन देम का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि टर्निंग पॉइंट पहले निकालो कि क्या क्या होगा और उसके अंदर बताओ कि कौन सा टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा टर्निंग पॉइंट मिनिमा का है और कौन सा टर्निंग पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है अगर है तो। और उसके आगे बोलता है कि ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इस पर ये वाला चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके सवाल में दिया हुआ है। इज द क्वेश्चन क्लियर? बताइए बढ़ाए ना। यस सर। यस सर, ठीक है बेटा, करते हैं अब। तो ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया आपका फंक्शन। बताओ मेरे को dy dx क्या होगा यहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x² माइनस 4x माइनस 4। क्लियर नॉट क्लियर? हाँ Yes. सर। सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, d2y बाई dx² इज इक्वल टू बोलो 6x माइनस 4। सही कह रहे हैं? हाँ सर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे बेटा। ये हो गया मान लो मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मान लो मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। फॉर क्या एस पी बोल देता हूँ, फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या होना चाहिए, dy dx इक्वल टू 0। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही सर। सही सर। ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इंटू करने पे आपको चाहिए 12, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको चाहिए 4, दैट वुड बी 6 माइनस 2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, ये हो जाएगा बेटा 3x कॉमन ले लो, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, अगेन x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आई थिंक यू कैन टेक x माइनस 2 कॉमन, अंदर बचेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो स्टेशनरी पॉइंट या दो टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ से मिला, या तो x इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। और वापस से मैं पूछता हूँ बेटा कि ये जो मिला है मेरे को 2x का वैल्यू, ये लोग कौन है? स्टेशनरी पॉइंट। होगा क्या? गलत कर दिया क्या मैंने? सही कह रहे हो बेटा, -2.3 होगा, जल्दबाजी में गलती कर दिया मैंने, -2.3। ओके, अब ये लोग दोनों क्या है बताओ, स्टेशनरी पॉइंट। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। आर। अब हम क्या करेंगे बेटा, एट x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करने का ट्राई करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे वी विल ट्राई टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये था हम लोग सेकेंड ऑर्डर। तो 2 पे अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको लिखने का तरीका होगा d2y बाई dx² एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू आई थिंक 8 विच इज ग्रेटर देन 0।
आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ, बताओ एक बार। हाँ yes sir. कंक्लूजन क्या होगा बेटा? x इक्वल टू 2 So local is the minimum. point of great, point of local minima, point of local minima। अच्छा, ये अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इस क्वेश्चन में तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? फंक्शन में उस पॉइंट को डाल के, मेन फंक्शन में डाल के, ठीक है। सारा चीज पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर फंक्शन का इक्वेशन ये है, तो कैन यू गेस कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, बोलो? 8 -8 माइनस, आई थिंक फिर से 8 और -1, दिस इज इक्वल टू आई थिंक -9 आएगा। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया सर। आगे और कौन सा पॉइंट है अपने पास में? स्टेशनरी पॉइंट -2/3, इस पे भी चेक करते हैं क्या होगा। एट x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। इस पॉइंट पे सोचो क्या होना चाहिए? d2y/dx² एट x इज इक्वल टू -2/3 कितना आ जाएगा बताओ? 6 इंटू -2/3 -4, तो 3 और 6 कट के 2, -4 आई थिंक -8 विच इज लेस देन 0। क्या कंक्लूजन होगा आप लोगों का यहाँ से? therefore x इक्वल टू -2/3 is a what? Point of local maximum। समझ आ रहा नहीं आ रहा बताओ एक बार? आ रहा। और ये अगर बेटा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? therefore मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो? -2/3 का होल क्यूब, मतलब मेन फंक्शन में डालोगे आप, -2 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -2/3 -1, ठीक है। और फुल्ली सिंप्लीफाई करके यू विल बी गेटिंग 13/27, ये आएगा आंसर। कहाँ डाला इसको अपन ने? इसको अपन ने डाला मेन फंक्शन के अंदर। कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको निकालना होता है, तो हम लोग अपने टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट को मेन फंक्शन में ही डालते हैं। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? बोलो एक बार, है ना? हाँ सर। सर ओके, अब चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अभी एक ही टाइप का 3-4 सवाल चलेगा, ठीक है। ये भी उनमें से ही एक है। पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। अब पिछली बार टर्निंग बोल रहा था, इस बार स्टेशनरी बोल रहा है। तो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस, ये फंक्शन है आपका। अगेन बोलता है कि एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, मतलब पता करो कि कौन मैक्सिमा का है, कौन मिनिमा का है, कौन क्या है, नहीं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज इफ दे एग्जिस्ट। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज इफ दे एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिंपली फंक्शन डिफरेंट है बस आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो। अब 2 क्वेश्चन के साथ में काफी एक्सपीरियंस आप लोगों को भी हो गया है कि कैसे इसको टैकल किया जाएगा। सोल्यूशन बताओ, सबसे पहला काम क्या होगा? f'(x), प्रेशर हाँ क्या आ जाएगा बेटा f'(x) का वैल्यू? 12x³ माइनस आई थिंक 24x² प्लस आई थिंक 12x। ओके है सबके लिए? Yes, sir. हाँ सर। इसमें से कॉमन वैसे मत लो, एक बार बाद में ले लेना। पहले f डबल डैश निकाल, क्या आ जाएगा बोलो? 36x² माइनस 48x प्लस 12। और पूरे में से आप अगर चाहो तो 12 एक कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3x² माइनस 4x
प्लस 1, ठीक है। और इसमें से आप अगर चाहो तो 12x कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. हाँ सर। ओके, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। और आप देखो कि मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएट करने के पहले सिंप्लीफाई नहीं किया, डिफरेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई किया। मतलब पहले ये एफ डैश निकाल लिया, फिर इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लिया, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके करोगे तो फिर उसमें प्रोडक्ट रूल ये सब का झमेला आ जाएगा। लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक्सप्रेशन को जितना ज्यादा हो सके आप फैक्टराइज वगैरह कर लो, उससे पॉइंट वगैरह डालने में या निकालने में हर चीज में थोड़ा सा आपको इजी फील होगा, ठीक है। तो वही रटा रटाया कहावत फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए 0। एफ डैश एक्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे को ये वाला मिला है, क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे बेटा, 12x टाइम्स ऑफ, ये तो बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 0। एक सेकंड रुकना। ओके, तो मैं कह रहा था कि ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से हमको दो पॉसिबिलिटी मिलेगा, या तो x इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो बेसिकली लीड करेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड फाइनली x इज इक्वल टू 1 पे। तो मिला जुला के दो स्टेशनरी पॉइंट आया, एक आया x इक्वल टू 0 और दूसरा आया x इक्वल टू 1, ठीक है। स्टेज 1 यहाँ पर हो गया कंप्लीट, और इससे जो भी निकल के आया बेटा ये है आपका स्टेशनरी पॉइंट। आगे अब हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन क्या है नहीं, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा अपना सेकेंड ऑर्डर भी देख लेते हैं कि क्या है। ये है आपका सेकेंड ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 0 पे अगर इसका वैल्यू चेक करोगे तो f डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू आई थिंक 12 ही रहेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है यहाँ, बताओ एक बार। है यहाँ? हाँ सर। अच्छा, वैल्यू भी चाहिए था वैसे, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, और इसके लिए हमको क्या है, मेन फंक्शन लेना होगा। मेन फंक्शन ये है, मिनिमम वैल्यू जो है वो आप इसमें 0 डाल दो तो सारे x की जगह पे 0 ही आ जाएगा, डायरेक्टली द आंसर वुड बी 0। क्लियर है, बोलो एक बार है ना। हाँ सर। ठीक सर है, नेक्स्ट मिनिमा पॉइंट। और लोकल मिनिमा हम लोग ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं ना? हाँ मतलब वैसे, लेकिन लोकल बोल देने से ज्यादा अच्छा है। स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर लोकल बोल देते हो तो ज्यादा बेटर है। सर बट एब्सोल्यूट में हमेशा मेंशन ही रहेगा। एब्सोल्यूट में तो हमेशा मेंशन रहा है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज दिस मच, ओके। अब और एक पॉइंट है हमारे पास में x इक्वल टू 1, तो वहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ, देखना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 12 इंटू आई थिंक 0 आ जाएगा ये वाला, क्या बोलते हैं, हाँ सर। 0। अब अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ गया है तो यहाँ से कोई कंक्लूजन दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। नहीं नहीं दे सकते। इस सिचुएशन में आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर। हाँ सर। तो पहले आप अपना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो बेटा। यहाँ ध्यान से देखो, ये है सेकेंड ऑर्डर आपका, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 12, सिंप्लीफाई करो उसको डेरिवेटिव निकाल के,
तो अंदर आई थिंक आ जाएगा 6x माइनस 4। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। और 1 पे यदि थर्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? f ट्रिपल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट? 12 टाइम्स ऑफ 6 into 1 minus 4 which is equal to 12 times of I think 2 which is equal to 24। तो अगर आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, उन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर नॉन जीरो आया है बेटा तो उस केस में क्या बोलोगे आप? Since this is not equal to 0, yes, so therefore x equal to 1 is a point of inflection। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार। क्लियर। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, इस केस में कोई मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा इसका कि अब कुछ नहीं होगा? बोलो। कुछ नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दिस एंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये दो ही स्टेशनरी पॉइंट आया था, एक एक करके क्रॉस चेक किया तो 0 बिकेम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, उसी करस्पॉन्डिंग द मिनिमम वैल्यू वाज 0। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे इट बिकेम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हो गया तो कुछ आगे फर्दर कमेंट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ fx इक्वल टू दिस। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0,3। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब हमको पॉइंट भी फाइंड करना है, हमको वैल्यू भी फाइंड करना है, और अल्टीमेटली ये डिक्लेयर करना है कि सारे मैक्सिमम के वैल्यूज को देखते हुए एब्सोल्यूट मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है ये वाला भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, जैसे बाकी को किया वैसे इसको भी करेंगे। देखो ये हो गया आपका फंक्शन, और इसमें ये याद रखना कि जो आपका x है वो हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करके दे दिया है, 0 से लेके 3 के बीच में ही देखना है, उसके बाहर नहीं देखना। ठीक है, सोल्यूशन। तो सबसे पहले f डैश क्या आ जाएगा बताओ? 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। f डबल डैश x 12x माइनस सिंपली 18। f डैश x का सिंप्लीफाइड फॉर्म 6 कॉमन दे सकते हो शायद, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फर्दर ब्रेक करोगे तो 6 टाइम्स ऑफ आई थिंक x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर में से आई थिंक 6 ही ले सकते हो कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर स्टेशनरी पॉइंट। फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम लोग f डैश इक्वल टू कर देंगे 0, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे x का वैल्यू या तो 2 होगा और या फिर 1 होगा। दो स्टेशनरी पॉइंट, ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट होगा। ये बात समझ में आया? बोलो एक बार आया ना? Yes. ओके, अब एक चीज और चेक करो यहाँ पर कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट मिला है आपको, क्या ये x के मेंशन्ड इंटरवल के अंदर है कि उसके बाहर भी है कोई इसमें से? अंदर अंदर है, इसीलिए हम इन लोग दोनों पे फर्दर एनालिसिस लगाएंगे कि कौन मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन मिनिमा का पॉइंट है, वगैरह वगैरह। फर्दर इन दोनों को ट्रीट करेंगे और फिर बताएंगे, आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन लोग दोनों में से कोई भी एक आदमी, ठीक है, इस इंटरवल के बाहर होता, तो जो जो आदमी इंटरवल के बाहर होता वो सारा यहीं पर रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग कि आप ना बस 0 से लेके 3 के बीच के लिए कमेंट करो, आप इसके बाहर ध्यान मत दो। तो अगर बाहर ध्यान हमको नहीं देना है और अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट इस इंटरवल के बाहर का आ रहा है तो आई विल जस्ट इग्नोर दैट स्टेशनरी पॉइंट। इज दैट ओके? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, ओके। अब बेटा एट x इक्वल टू 2, ऑलरेडी डबल डैश निकाल के रखा हुआ है। f डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए? 6 टाइम्स ऑफ 2 into 2 minus 3 which is equal to 6 times of I think 4 minus 3 1 which is 6, that is greater than 0। ठीक है,
कमेंट यहाँ से therefore x equal to 2 is a point of local minimum, point of local minimum। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? स्टूडेंट्स हाँ क्लियर सर। है? सर मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? मेन फंक्शन में डालना होगा। फंक्शन को नीचे ले लेता हूँ। मिनिमम वैल्यू विल बी बेसिकली f of 2, this will be equal to 2 times of 8 minus 9 times of 4 plus 12 times of 2 and minus 5। समझ आ रहा नहीं आ रहा बताओ एक बार? आ रहा है सर। आ रहा सर। वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करो, कितना आ जाएगा? 16 माइनस 36 प्लस 24 माइनस 5, तो कुल मिला के 16 माइनस 36 आई थिंक माइनस 20, ये वाला माइनस 25 और प्लस 24 तो माइनस 1 आ जाएगा शायद। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 2 के लिए हमने क्रॉस चेक कर लिया। इसके बाद में हम लोग x इक्वल टू 1 के लिए सेम काम करेंगे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें पहले निकालो f डबल डैश ऑफ 1। डबल डैश का एक्सप्रेशन देख लो क्या है, इट इज 6 इंटू 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 into 2 times of 1 minus 3 which is equal to 6 into minus 1 which is equal to minus 6 which is less than 0, ठीक है। therefore x is equal to 1 is a point of local maximum। ये समझ आया? बोलो एक बार। सर हाँ सर। तो अब जैसे ही ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। therefore maximum value is equal to f of 1 हो जाएगा। और एफ एक्स हम लोग का देखने में ना ऐसा था, ये दे देगा आपको बेटा 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 5। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस 12 24, 9 5 मिला के 14, 24 माइनस 14 आई थिंक 10 आएगा। क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो अब बेटा देखो 0 पे मतलब 2 पे और 1 पे तो अपन ने निकाल लिया, जो स्टेशनरी पॉइंट अपना था उसमें से एक आदमी मिनिमा का पॉइंट बना, एक मैक्सिमा का पॉइंट बना, और इसमें जो जो आंसर आया वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन ये जो है ये सवाल है क्लोज इंटरवल में, और वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए, वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टेशनरी पॉइंट को निकालना, उन पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, ये तो काम होता ही है। साथ में आपको बाउंड्री पॉइंट पे आपके फंक्शन का क्या वैल्यू है ये भी निकालना होता है। साथ में बाउंड्री पॉइंट पे क्या वैल्यू है फंक्शन का वो भी निकालना आपका ड्यूटी है। तो यहाँ पर हम दो चीज और निकालेंगे। दो चीज और क्या क्या निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम एक तो निकालेंगे नाउ एट, सर कुछ गलत हुआ क्या? सर कहाँ 0 आना चाहिए क्या? 0 आ रहा है। गरुड़ कर दिया मैंने कहीं? 2 12 मिला के 24, 2 कहाँ 12 करते सर 14 होगा। एक सेकंड का फंक्शन क्या था? 2 9 12 5, ठीक ही लग रहा है। 2 12 मिला के 14 होगा ना? अच्छा 2, अरे क्या कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा था अपने दिमाग में। 2 12 24 और 24 फिर से 24 बोलता हूँ सर, 14 और ये भी 14, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं ये कह रहा था कि ठीक है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद में क्या रहेगा नाउ एट बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या हाल चाल रहा है उस पर बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होगा देखो ध्यान से। बाउंड्री पॉइंट्स पे एफ ऑफ आपको एक फाइंड करना पड़ेगा 0, क्योंकि आपका जो बाउंड्री है
दैट इज फ्रॉम 0 to 3 एज यू कैन सी हियर, 0 to 3। ठीक है, एक आपको 0 पे फाइंड करना होगा f(0) और एक आपको फाइंड करना पड़ेगा f(3)। देखो निकालते हैं, f(0) निकालोगे आई थिंक ये आ जाएगा कितना, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5। तो 0 पे वैल्यू आ गया -5। और f(3) निकालोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 2 into 27 माइनस 9 into 9 प्लस 12 into 3 माइनस 5। जोड़ के बताओ तो कितना आ रहा है, आई थिंक 54 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 5। 54 और 36 मिला के आई थिंक 90 हो जाएगा, 90 माइनस 86 4 रहेगा शायद। देखो तो सही है क्या? यस हाँ सर। हाँ सर। अब हमको जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिक्लेयर करना है तो आप ये देखो कि स्टेशनरी पॉइंट में से कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम आया है। तो एक मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिला है कितना, 0। ये मेरे को स्टेशनरी पॉइंट 1 पे मिला है, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू। और बाउंड्री पॉइंट पे एक वैल्यू है -5, एक वैल्यू है 4। तो ये वाला मैक्सिमम और बाउंड्री पॉइंट पे आने वाला दोनों वैल्यू का आप कंपेयर करो और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, आई थिंक 4 है। बताओ आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? यस तो हमारा डिक्लेरेशन होगा बेटा, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम is equal to 4 and it will occur at कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 3। आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आगे और सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम अगर चाहिए बेटा हम लोग को तो वो क्या होगा, आप देखो स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करो, एक ही जगह मिनिमम आया शायद, वो आया है -1। ठीक है, और बाउंड्री पॉइंट का वैल्यू यदि देखोगे तो एक -5 है और एक 4 है। तो स्टेशनरी पॉइंट का मिनिमम और बाउंड्री पॉइंट के वैल्यूज में अगर मैं तीनों में कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन करने पे शायद -5 सबसे छोटा है। बताओ एक बार, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो और ये हाँ सर। -5 का एक्स के कौन से वैल्यू के लिए ऑकर कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 0 के लिए। तो इसीलिए हमारा फाइनल कमेंट ये होगा, देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमा इज इक्वल टू -5 एंड it will occur at x is equal to 0, x equal to 0 पे ऑकर करेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है बताओ एक बार। सर क्लियर, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, काफी सिमिलर है इस वाले से, ठीक है, और सिंपल है कंपेयर टू दैट। क्या करें बताओ। अच्छा, इसमें यदि ऐसे बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर में ऐसा बोला है, तो यहाँ से क्या इंटरप्रेट करोगे आप, लोकल की एब्सोल्यूट? सर लोकल। थोड़ा यहाँ पर कैच है। क्वेश्चन में अगर इस तरीके से कभी भी बोले कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो मतलब वो फिर एब्सोल्यूट मिनिमम का बात कर रहा है, लोकल का बात नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि वो आप थोड़ा सा सेंस को समझने का ट्राई करो, वो क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, मतलब इस पूरे इंटरवल में जो उसका सबसे छोटा वैल्यू है वो बताओ। ठीक है, आया समझ? हाँ सर। ओके, और इसको परमानेंटली दिमाग में ऐसा सेट रखो, मैं अभी बता देता हूँ कि प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है। कि इस तरीके से क्लोज इंटरवल देके अगर सिर्फ मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी पूछेगा तो हम हमेशा एब्सोल्यूट इंटरप्रेट करेंगे उसको। ठीक है, और लोकल वाला अगर उसको पूछना होगा तो वर्ड मेंशन करना चाहिए उसको यहाँ पर कि लोकल मैक्सिमम। वैसे तो हमेशा ही मान लो कि एब्सोल्यूट के लिए भी वर्ड मेंशन करना चाहिए, बट इन जनरल इस टाइप के सिचुएशन में अगर वर्ड मिसिंग है ना, मतलब मिनिमम वर्ड के आगे या मैक्सिमम वर्ड के आगे एब्सोल्यूट या लोकल नहीं लिखा हुआ है, तो आपको एब्सोल्यूट ही एंटिसिपेट करना चाहिए। क्लियर है क्या पूरा? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर।
प्राची क्लियर है बेटा, कंफ्यूजन है? Clear, sir. क्लियर, ओके। तो एफ एक्स हो गया हम लोग का ये फंक्शन, ठीक है। एफ डैश क्या रहेगा बताओ? 3x² माइनस 3। एफ डबल डैश क्या रहेगा? आई थिंक 6x, ठीक है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे मेरे ख्याल में 3x² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ से आई थिंक क्या आ जाएगा? x² इक्वल टू 1, और यहाँ से x इक्वल टू 1 और -1। अब लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन करा था और यहाँ पर वो अप्लाई हो। x जो है, क्वेश्चन देने वाला मेरे को बोल रहा है कि भाई 0 से लेकर ना 2 तक ही आप जांच पड़ताल करो, उसके बाहर मत करो। ये दिया हुआ ना इंटरवल मेरे को, बताओ एक बार, हाँ ना? हाँ सर। ओके। और बेटा ये जो 2 स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया, क्या ये दोनों इस इंटरवल का पार्ट है कि एक आदमी बाहर है? एक सर एक आदमी बाहर है। एक आदमी बाहर है। तो ये इसको क्या कर दोगे यहाँ पर? रिजेक्ट। रिजेक्ट। ठीक है, हमको सिर्फ कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है? 0 से लेकर 2 के बीच में देखना है। इज दैट आइडिया क्लियर? बोलो एक बार हाँ। Yes, sir. यस। जैसे तो यहाँ से ये जो वैसे निकल के आया और फिर रिजेक्ट भी हो गया, ये क्या था? ये था स्टेशनरी पॉइंट। सही है, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, सर। ओके। नाउ एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे हम बात करें। एट x इक्वल टू 1 क्या स्टोरी है देखो। एफ डबल डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, कितना था? आई थिंक 6x, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 which is equal to 6 greater than 0. My conclusion is therefore x equal to 1 is a point of minimum. Clear? Not clear? बताओ एक बार। क्लियर। बेटा वैल्यू भी चाहिए मेरे को, ठीक है, तो मैं मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एक्स देख लो एक बार अपना, एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 विच इज 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ये आ गया मेरा मिनिमम वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसा ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली लोकल मिनिमा, आई एम इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट मिनिमा। तो सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट मिनिमा, तो मेरे को एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 भी एक बार कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। इज द आइडिया क्लियर? बताओ एक बार आया। यस। यस। तो ये तो हो गया बेटा स्टेशनरी पॉइंट का ट्रीटमेंट। अब हम लोग को क्या करना है? बाउंड्री पॉइंट का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एट बाउंड्री पॉइंट्स, एट बाउंड्री पॉइंट्स क्या होगा देखो। फंक्शन है आपका ये, और इंटरवल था 0 से लेके 2, ठीक है। एफ ऑफ 0 निकालो आप, कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 विच इज आई थिंक 0। और एफ ऑफ 2 का बात करोगे बेटा तो वो हो जाएगा 8 माइनस आई थिंक कितना, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखो कि जो स्टेशनरी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आया है वो है -2, और बाउंड्री पॉइंट पे एक जगह पे 0 आ रहा है और एक जगह पे 2 आ रहा है। तो इन तीनों में आप ये बताओ कि सबसे छोटा कौन? माइनस। देयरफॉर हमारा डिक्लेरेशन एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू, आंसर इज -2। और कहाँ पे ऑकर करेगा? इट विल ऑकर एट x इज इक्वल टू 1। देखो आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया, ठीक है, बढ़िया। तो ये सवाल भी यहाँ पर खत्म। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ बोलो। Same answer.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन fx equal to 3x power 4 minus 4x cube plus 5 in the interval -1, 2. Also find absolute maximum and minimum values. ठीक है, तो बताओ कैसे स्टार्ट करें? वही करेंगे सबसे पहले तो f डैश वगैरह, और इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में इंटरेस्ट है, लोकल में इंटरेस्ट है कि दोनों में इंटरेस्ट है? दोनों। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, और इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल काम वापस से एमएल अग्रवाल में किया हुआ है, तो वो वाली चीज़ भी एक्सप्लेन करूंगा, और हम लोग फाइनली फॉलो क्या चीज़ को करेंगे मैं वो भी बता दूंगा। बस इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखते रहो, और थोड़ा सा ना काफ़ी एक्सपीरियंस आप लोग को हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो इसमें, मेरे को गाइड करो तो मेरे को कौन से स्टेप के बाद में क्या करना चाहिए। ठीक है, इट्स बिलोंग्स टू यहाँ पर रहेगा बेटा -1 से लेकर 2। चलो सबसे पहले f डैश x बताओ क्या होगा? 12x cube 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 5 का तो हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें से डबल डैश बताओ, 36 x स्क्वायर माइनस आई थिंक 24x, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा, फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो। f dash x equals to 0 कॉमन ले लेंगे ना पहले। ठीक है, यहीं पे कर लेंगे f डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लोगे तो यहाँ से हो जाएगा 12x स्क्वायर, ले लो कॉमन, अंदर आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो स्टेशनरी पॉइंट आएगा आई थिंक यहाँ से, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस अच्छा, फिर से पहले की तरह ये क्या है? स्टेशन। अब बेटा हम एक एक करके जांचेंगे। हाँ, ये हो गया मेरा f डैश, सॉरी f डबल डैश, इसकी मदद से आई विल क्रॉस चेक एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, f डबल डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो कुछ कंक्लूसिव आएगा यहाँ से कि कोई कंक्लूजन दे नहीं पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या निकालना पड़ेगा? ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? 72 टाइम्स ऑफ x माइनस 24, 0 बिठाओगे तो 0 माइनस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 अगर निकालते हो तो ये 0 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -24, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हो गया नॉन जीरो। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार। क्लियर है क्लियर है, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट है बेटा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे अगर f डबल डैश में बिठा देते हो, f डबल डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 24 आई थिंक 12। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये 1 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। वेरी गुड, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, अब ये मिनिमा का पॉइंट है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन एक बार ले लेते हैं। फंक्शन ये था, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए f ऑफ 1, ये आएगा आई थिंक कितना? 3 माइनस 4 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 4 4। आ रहा है समझ? बोलो हाँ ना।
स्टूडेंट्स आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा हो गया, स्टेशनरी पॉइंट तो दो ही टू था, एक तो इन्फ्लेक्शन बन गया और एक बन गया आपका मिनिमा का पॉइंट जिसमें मिनिमम वैल्यू आ गया आपके 4। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट का स्टोरी तो यहाँ पर खत्म। लेकिन सिंस वी आर सर्चिंग एब्सोल्यूट, ठीक है, तो वी मस्ट ऑल्सो बॉदर अबाउट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, तो बाउंड्री इज -1 and 2, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एट बाउंड्री points, the boundary is -1 to 2 and the function is this one। ठीक है, तो बताओ मेरे को क्या हो जाएगा बाउंड्री पॉइंट पे, f of -1 कितना रहेगा, बोलो। 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ -1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 5। मेरे ख्याल में क्या होगा, 3 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा शायद 12। ठीक है, और f of 2 का अगर बात करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 2 to the power 4 -4 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब और प्लस 5। सिंप्लीफाई करने पे दिस विल बी 3 into 16 -4 into 8 plus 5, this is equal to 48 -32 plus 5। so 48 - 32 कितना हो जाएगा, आई थिंक 16 plus 5 21। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। आ रहा हाँ सर। है। ओके, अब अगर मान लो कि मैक्सिमम का हम लोग बात करें तो किसी भी स्टेशनरी पॉइंट पे तो मैक्सिमम आया ही नहीं। ठीक है, एक इन्फ्लेक्शन बन गया और एक मिनिमा का पॉइंट था, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए हमको बस इन्हीं दोनों वैल्यू में कंपैरिजन करना है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर आएगा बताओ? सर 21। 21। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 21। ठीक है, और ये कहाँ ऑकर करेगा? इट विल x equals to 2। ऑकर एट x इक्वल टू 2। ग्रेट। और बेटा मिनिमम का यदि बात करें तो एक तो स्टेशनरी पॉइंट पे भी मिनिमम आया है 4 और बाउंड्री पॉइंट पे द वैल्यूज आर 12 and 21। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 4 ही है शायद, क्या बोलते हैं? हाँ सर। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो जाएगा? सर 4। यस, एब्सोल्यूट मिनिमम विल बी इक्वल टू 4 और ये ऑकर कहाँ पर करेगा? सर x equals to 1। इट विल ऑकर एट x इक्वल टू 1। वेरी गुड, जो मतलब वो स्टेशनरी पॉइंट था हम लोग। ठीक है, और अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमा का बात करें तो क्वेश्चन को आप देखो तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज पूछा हुआ था। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा पूछा था, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पूछा था, तो ये तो अपन ने निकाल ली। ठीक है, लोकल भी अपन ने निकाल रखा है, बस मेंशन करना है हम लोग। ठीक है, ये मेंशन भी कर ही दिया है वैसे सोचो। लोकल मिनिमा मेंशन कर दिया कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा आ ही नहीं रहा है कहीं पर भी। ठीक है, और लोकल मिनिमा बस एक जगह पे आ रहा है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी अने ठीक ही बोल रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इट विल ऑकर एट x इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट मिनिमम दिस, इट विल ऑकर एट x इक्वल टू 1। लोकल का बात करें तो लोकल में सिर्फ मिनिमम विल एग्जिस्ट एंड मिनिमम विल एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, द मिनिमम वैल्यू विल बी 4। समझ आया यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ML अग्रवाल में इससे क्या अलग किया हुआ? ठीक है, उसमें भी यहाँ तक तो ये सब सारा तर्क वितर्क एक ही दिया हुआ, इसके बाद का लेकिन एक तर्क है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें कौन से लॉजिक से आंसर लिखा हुआ है। लेकिन हम उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेंगे। वाई फॉलो नहीं करेंगे? तो उसका आंसर है कि पुराने वाले एनसीईआरटी में बात करूँ या नए वाले हैंडबुक में बात करूँ, उसमें ये चीज नहीं माना गया है। ठीक है, जो ML अग्रवाल ने लिखा है या जो उसने सोचा है। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाई द आंसर इज डिफरेंट इन द बुक। ठीक है, बट वी विल नॉट गो विद द आंसर ऑफ द बुक। ठीक है, वी विल गो विद द आंसर दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये हमारा आंसर एक्चुअली यहाँ पर कंप्लीट है, जो हमने यहाँ पर दिया ये हमारा आंसर। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि उस किताब में क्या किया हुआ और क्यों किया हुआ। यहाँ पर हमारा f-x ये वाला, ओके, मैं दोनों चीजों को कॉपी कर लेता हूँ। f-x ये है हमारा और ये हमारा इंटरवल।
दिस इज द इंटरवल. नाउ टेल मी वन थिंग कि एफ डैश के अंदर में अगर मैं -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डालता हूँ, थोड़ा सा बड़ा इन द सेंस -1 से बड़ा क्या हो सकता है? कुछ ऐसा -0.99999 इस टाइप. सही कह रहा हूँ क्या? हाँ बोलेगा. ओके. तो इस टाइप का वैल्यू अगर बेटा मैं डालूं तो क्या होगा? 12 टाइम्स ऑफ किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब -12 टाइम्स ऑफ किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर. ठीक है. तो फील लेना आप, ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ नेगेटिव नंबर -12 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर. ओवरऑल कैन यू फील कि ये अल्टीमेटली एक नेगेटिव नंबर आएगा? यस सर. बाकी लोग भी बताओ बेटा, ये फील आया कि ओवरऑल ये एक नेगेटिव नंबर आएगा? यस सर. हाँ सर. अच्छा. तो इस नेगेटिव नंबर को उस किताब में ऑथर ने कैसे इंटरप्रेट किया, मैं वो थोड़ा आपको समझाने जा रहा हूँ. ठीक है. मान लो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अगर -1 से थोड़ा सा आगे, मतलब है क्या कि आपका बाउंड्री पॉइंट है -1, तो -1 के लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट्स है वो तो आपको देखना ही नहीं, उसको तो आपको इग्नोर करना है. आपको खाली फोकस कहाँ पर करना है? -1 पे, और उसके राइट साइड में फोकस करना है आपको. तो -1 के राइट साइड में अगर मैं कोई नंबर उठा के एफ डैश में डालूं तो आंसर मेरे नेगेटिव आ रहा है. इससे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट कैन वी से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है? क्या है फंक्शन? अगर एफ डैश ऑफ सम वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? फिर से बताओ. स्टूडेंट्स, डिक्रीज. फाइन, डिक्रीज. ओके. अब एक चीज सोचो कि एफ फंक्शन का, मेन फंक्शन का एफ एक्स का -1 पे कोई ना कोई आंसर रहा होगा शायद. कुछ भी ले लो, मान लो कि यहाँ पर है वो. पर अगर -1 के आगे, -1 के आगे आगे बढ़ते समय अगर उसको डिक्रीजिंग होना है, अगर उसको डिक्रीजिंग होना है, तो आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट से ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ आ रहा होगा? नीचे की तरफ. बोलो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो, नीचे कि ऊपर? नीचे. नीचे. बाकी लोगों को समझ में आता है बेटा कि -1 के आगे अगर फंक्शन को डिक्रीजिंग वे में बिहेव करना है तो -1 पे चाहे जो भी वैल्यू रहा हो, ठीक है, एक्स में जब आप आगे बढ़ोगे तो ग्राफ को ना इससे नीचे आना पड़ेगा, तो ही डिक्रीजिंग नेचर जो है वो ये ले पाएगा. आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? बताओ एक बार. हाँ सर. आ रहा है सर. शीश, प्राची, हर्षवर्धन. आ रहा है हाँ सर. सर आ रहा है. तो बेटा अगर ये इसके आगे डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ फॉलो करना चाहता है तो उस केस में पक्का इसको इस पॉइंट से नीचे उतरना पड़ेगा. एंड देन व्हाट डू यू थिंक कि ये अपने विसिनिटी में -1 के आजू बाजू में, डू यू थिंक कि -1 पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी? हाँ सर. स्टूडेंट्स बाकी लोग भी बताओ बेटा. हर्ष, कमेंट करो, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? सर एक बार फिर से समझाइए लास्ट वाला पॉइंट. मैं एकदम बढ़िया से वापस एक बार कहता हूँ, ठीक है, सब लोग थोड़ा सा फोकस करो. मतलब चीज ये भी अच्छा है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, बाकी बात बढ़िया बोला हुआ. ठीक है क्या कि हमारा एक फंक्शन है, एक एफ एक्स हमारा क्या है? एफ एक्स है, एफ एक्स वॉज 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5. 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5, ये हमारा एफ एक्स और ये हमारा एफ डैश. हमको कमेंट करना है इस इंटरवल पे -1 से लेकर 2 के बीच. तो मैं कह रहा हूँ कि -1 के अगर मैं नेबरहुड का बात करूं तो इसके राइट नेबरहुड वाले पॉइंट्स हमारे इंटरवल में है, उस पर हमको अपना एनालिसिस देना है. और इसके लेफ्ट नेबरहुड वाले पॉइंट्स तो हमारे इंटरवल में है ही नहीं, तो इस पर तो हमको एनालिसिस देना ही नहीं. ठीक है. तो लेफ्ट नेबरहुड को हम ऑब्जर्व एक बार के लिए नहीं कर रहे. अगर हम इसके राइट नेबरहुड को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो इसके राइट नेबरहुड में मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक करो, तो राइट नेबरहुड वाला जो पॉइंट्स होगा वो -1 से तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा. तो -1 से थोड़ा सा बड़ा अगर आप एक नंबर लेना चाहते हो तो आई थिंक सेफली वी कैन एज्यूम इट टू बी 0.999 विद अ -9. क्या बोलते हो? ये समझ में आया?
this is a point lying on right side of -1 in the given interval? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाले पॉइंट पे बेटा मैं ना f डैश x का बिहेवियर देखना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना चाहता हूँ। तो वो बिहेवियर आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियरली वो नेगेटिव हो रहा है। क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि जब आप एक नेगेटिव नंबर इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो 12 टाइम्स ऑफ नेगेटिव नंबर का क्यूब माइनस 12 टाइम्स ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है दैट विल अगेन बिकम नेगेटिव। अब 12 इंटू समथिंग नेगेटिव, ओवरऑल ये टर्म नेगेटिव हो गया, और इस माइनस साइन की वजह से ये भी ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन से कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है यही नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया हाँ सर। सर। आ गया। अब इस नेगेटिव साइन को हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं। ये नेगेटिव साइन पहले तो मेरे को ये बताओ कि कहाँ पर आया? -1 के आगे के वैल्यू के लिए आया ना, x का वैल्यू जब मैंने -1 से बढ़ा लिया तब आया ना ये वाला, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या हम ये दे सकते हैं कि -1 के आगे जब मैं x में मूव करूंगा तो जो फंक्शन है, फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग का होना चाहिए, क्योंकि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। क्या बोलते हैं? हाँ सर। और डिक्रीजिंग बेटा वो कब होगा? जब वो इस पॉइंट से, मान लो कि -1 पे उसने कोई ना कोई वैल्यू लिया हो, ठीक है, और मान लो कि x में जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे ऐसे, और मान लो कि ये ऐसे ऊपर जाने लगे, तो ये इसका कौन सा नेचर है? इंक्रीजिंग नेचर है कि डिक्रीजिंग नेचर? सर इंक्रीजिंग। ये तो इंक्रीजिंग नेचर हो जाएगा। लेकिन हमको f डैश x क्या सजेस्ट कर रहा है कि -1 से आगे बढ़ते समय नेचर कैसा होना चाहिए? सर डिक्रीज। डिक्रीजिंग। तो इससे ग्राफ को पक्का जो भी मतलब -1 पे जो भी वैल्यू रहा होगा उससे ग्राफ को नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा कि ऊपर जाने से भी चलेगा? नीचे की तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। और अगर वो नीचे उतरता है बेटा तो इस विसिनिटी पे कहना इससे कि -1 पे जो भी ग्राफ का वैल्यू रहा होगा वो अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। और सपोज करो कि ये वाला पॉजिटिव आता है, ऐसे ही जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला अगर पॉजिटिव आता, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू है आगे बढ़ते समय फंक्शन का ग्राफ पक्का ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि f डैश x का पॉजिटिव आने का मतलब है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, और इंक्रीजिंग नेचर का अगर है तो जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ोगे फंक्शन का जो वैल्यू वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। आ रहा है लॉजिक समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा सर। आ रहा है। और अगर फंक्शन का नेचर बेटा -1 के राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग का होता तो आपको क्या फील हो रहा है कि -1 पे जो ये आया हुआ वैल्यू है इसको आप मिनिमम वैल्यू बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू। अगर इंक्रीजिंग नेचर होता तब मिनिमम वैल्यू बोलते। क्लियर है लॉजिक कि नहीं क्लियर है? बोलो एक बार। क्लियर सर। क्लियर है। तो एक्चुअल जो यहाँ सिचुएशन है बेटा इसके हिसाब से -1 पे आने वाला जो वैल्यू है सिंस आगे चल के उसको डिक्रीजिंग होना है तो मैं इसको क्या मानूं? मैक्सिमम मानूं कि मिनिमम मानूं? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो इस वाले लॉजिक की वजह से किताब में ये लिखा हुआ है कि x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इस लॉजिक की वजह से जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। हालांकि हम लोग बाउंड्री पॉइंट को कभी भी लोकल पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लोग मतलब बाउंड्री पॉइंट पे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन किताब में इस लॉजिक से आंसर दिया हुआ है। हमारे लिए बाउंड्री पॉइंट है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब वो स्टेशनरी पॉइंट में जो भी आएगा आएगा। बाउंड्री पॉइंट को हम कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। लेकिन किताब में -1 को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अभी। आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आगे। अच्छा, अब थोड़ा सा यार ये राइट बाउंड्री पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है। 2 का बात करते हैं। 2 का राइट नेबरहुड ये हमको देखना है कि देखना ही नहीं है? नहीं देखना। 2 का लेफ्ट नेबरहुड आपको देखना है कि नहीं देखना? देखना। देखना है, ठीक है। एक तरीके से देखना है। तो अगर 2 का लेफ्ट नेबरहुड देखना है बेटा तो 2 के लेफ्ट नेबरहुड में कैन आई सेफली अज्यूम अ पॉइंट टू बी 1.999? क्या बोलते हैं? बाकी लोग भी बताओ बेटा, कैन आई सेफली अज्यूम द पॉइंट टू बी 1.999? ओके। अब जरा यार एफ डैश का बिहेवियर चेक करते हैं। इस वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू ऑफ 2 लेस देन 2, मतलब सम वैल्यू ऑफ x लेस देन 2। इस पे आई वांट टू टॉक।
ठीक है। एंड फॉर दैट आई हैव चूजन अ पॉइंट 1.999 जिसको अपन 2 से थोड़ा छोटा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आई थिंक 12 टाइम्स ऑफ ये क्या रहेगा, मतलब 12, या ऐसा करो थोड़ा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें से 12x² कॉमन ले सकते हो शायद, क्या बोलते हो, क्या बचेगा, x-1, ठीक है। यस सर। तो 12 इंटू 1.999 का स्क्वायर और 1.999 -1, तो आई थिंक ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या बोलते हो, तीनों Yes, sir. पॉजिटिव। तो ओवरऑल बेटा आपका जो ये एफ डैश है वो 2 से जस्ट पहले किसी भी पॉइंट पे कैसे बिहेव कर रहा हो, पॉजिटिव, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ अच्छा अब एनालिसिस सुनो, अब मान लो कि ये आपका 2 वाला पॉइंट है और इस 2 वाले पॉइंट पे ना ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 वाले पॉइंट पे क्या वैल्यू है वो मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है। 2 वाले पॉइंट पे इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन 2 के जस्ट पहले, 2 के जस्ट पहले इसको कौन से नेचर का रहने का मन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश मेरा पॉजिटिव आया है 2 के जस्ट पहले तो इसका मतलब है कि 2 के जस्ट पहले इसका नेचर इंक्रीजिंग रहा होगा। बेटा अगर इंक्रीजिंग रहा होगा तो ये नीचे से हो के 2 पे पहुंचा होगा, ये ऊपर से उतर उतर के 2 पे आया होगा, कैसा आया होगा, नीचे से होके ऊपर। नीचे से होके ऊपर गया होगा। क्योंकि अगर ये प्लस है तो 2 के जस्ट पहले इसके ग्राफ का जो नेचर है वो होना पड़ेगा इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है तो ये बढ़ बढ़ के 2 पे पहुंचा होगा। ये सिचुएशन हुआ होगा, क्या बोलते? आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, चलो फिर से बताऊं या आ गया समझ। प्राची, आ गया सर। आशीष, आ गया, हाँ सर आगे। आ गया, ओके। और सपोज करो बेटा कि ये वाला वैल्यू नेगेटिव आया होता तब क्या इंटरप्रिटेशन होता, कि मतलब 2 के पहले ग्राफ को कैसा रहना, डिक्रीजिंग, उस केस में ऊपर से उतर उतर के यहाँ आता कि नीचे से चढ़ चढ़ के वहां जाता, अगर एफ डैश 2 माइनस का वैल्यू नेगेटिव होता, बोलो, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आता, ये तब डिक्रीजिंग नेचर का होना पड़ता, ओके। तो फिलहाल पहले हम इसमें जो है उस पर बात कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पे भी मैं थोड़ा सा एक बार ऐसे ही कमेंट कर दूंगा। तो 2 पे इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, 2 के पहले के पॉइंट्स पे ये इंक्रीजिंग नेचर का रहना चाहता है, तो ऑब्वियसली 2 पे पहुंचने के लिए इसको नीचे से चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही तो इंक्रीजिंग नेचर इसका रिवील होगा, ठीक है। तो इस केस में 2 पे जो आने वाला वैल्यू है बेटा उसको हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू की तरह, मैक्सिमम। बोलो, मैक्सिमम। करो कमेंट करो। सिद्धार्थ कुछ बोल रहे बेटा, आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। सर मैक्सिमम। मैक्सिमम, परफेक्ट परफेक्ट। सबको समझ में आया, इस सेंस 2 के पहले इसका इंक्रीजिंग नेचर रहेगा, इसीलिए 2 पे जो वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम की तरह ट्रीट करना होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। और बेटा यहीं पर अगर सपोज करो कि राइट बाउंड्री पॉइंट के पहले यानी कि एफ डैश ऑफ 2 माइनस का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आ जाता, तो उस केस में ग्राफ को ऐसा रहना होता, उतर उतर के आता, क्योंकि 2 के पहले उसका नीचे डिक्रीजिंग होना चाहिए था। और उस केस में ये बाउंड्री पॉइंट 2 पे आने वाला जो वैल्यू है उसको आप क्या मान के चलते, मिनिमम के मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है इस सिनेरियो के हिसाब से तो सिंस ये पॉजिटिव है तो 2 के पहले नेचर शुड बी इंक्रीजिंग, देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी टेकन एज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए एमएल अग्रवाल में क्या किया हुआ कि इसी सेम सवाल में he has written कि x equal to -1 is a point of local maximum as well as x equal to 2 also is a point of local maximum. But for us, boundary point will never become point of local maxima or point of local minimum. They will only contribute while calculating absolute maximum and absolute minimum, but they will themselves never become local maximum or local minimum. क्या ये point clear हुआ? बोलो हाँ या ना? यस। यस। ओके, ठीक है।
तो आज के क्लास में एक बार इस क्वेश्चन पे स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी सारा नेक्स्ट क्लास, ठीक है।